ये आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग सेट नंबर 10 को देखने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग सेट नंबर 10 को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सेट नंबर 10 में पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए सेट नंबर 10 में पहले प्रश्न में बोला जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीनलैंड। देखिए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप की बात किया जाएगा तो ग्रीनलैंड हो जाएगा। लेकिन इसी में अगर यदि बोलेगा कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो द्वीप समूह बोलेगा तब हो जाएगा इंडोनेशिया। द्वीप समूह बोलेगा तब इंडोनेशिया हो जाएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ा द्वीप बोला जाएगा तब ग्रीनलैंड हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 में बोला जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। बोला जा रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे राज्य की बात किया जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य की बात कर लेंगे तो हो जाएगा राजस्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य क्या हो जाएगा, सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में, तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम जनसंख्या की बात कर लेंगे तो ये सिक्किम में हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 3 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 3 में है कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। तो भारत का स्विट्जरलैंड की बात कर लेंगे तो कश्मीर को। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, कश्मीर को कहा जाता है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 4 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 में बोला जा रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। बोला जा रहा है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी। गोदावरी को प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है, किसे, गोदावरी को कहा जाता है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 5 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 में बोला जा रहा है भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील है। तो भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील का हम लोग बात कर लेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वुलर झील। वुलर झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील है। उसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 में बोला जा रहा है भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन है। बोला जा रहा है भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील जो है ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। बोला जा रहा है भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोविंद वल्लभ पंत सागर झील हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 6 में बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 में बोला जा रहा है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है। बोला जा रहा है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नील नदी। नील नदी जो है ये विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाएगा। बोला जा रहा है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नील नदी। नील नदी जो है ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। और वही हम लोग बात कर लेंगे कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो ये हो जाएगा अमेजन की नदी। ये विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। लेकिन अगर सबसे लंबी नदी की बात कर लेंगे नील नदी हो जाएगा। नील नदी कहाँ पर है, अफ्रीका में है। और अमेजन की नदी कहाँ पर, ब्राज़ील में है। अब चलिए हम लोग, और ये गंगा जो है ये भारत की सबसे लंबी नदी है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 18 में बोला जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है। बोला जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है, तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर की यदि हम लोग बात कर लेंगे तो ये हो जाएगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। उसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 9 में बोला जा रहा है 1000 हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है। तो 1000 हाथियों की भूमि की अगर हम लोग बात कर लेंगे तो 1000 हाथियों की भूमि किसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाओस को कहा जाता है। 1000 हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है, लाओस को कहा जाता है। उसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10 में है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है। बोला जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है, तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप की अगर यदि हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप इसका सही आंसर हो जाएगा। बोला जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो ये हो जाएगा मांजुली द्वीप। उसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 11 में बोला जा रहा है पिरामिड का देश किसे कहा जाता है। बोला जा रहा है पिरामिड का देश किसे कहा जाता है, तो पिरामिडों का देश किसे कहा जाता है, मिस्र को कहा जाता है। मिस्र को पिरामिड का देश किसे कहा जाता है, मिस्र को कहा जाता है। उसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 12 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 12 में बोला जा रहा है सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है। सोया प्रदेश के नाम किसे जाना जाता है, मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बोला जा रहा है सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। उसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 13 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 13 में बोला जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान की बात कर लेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहारा रेगिस्तान। सहारा रेगिस्तान जो है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 14 में बोला जा रहा है
प्रश्न नंबर 14 में विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन है? तो विश्व का सबसे छोटा महासागर की अगर यदि हम लोग बात कर लेंगे, जिसका सही आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर है। उसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 15 में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य है। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य की अगर यदि हम लोग बात कर लेंगे तो ये हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख जो है ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य है। उसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 16 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 16 की बात अगर यदि हम लोग कर लें तो प्रश्न नंबर 16 में बोला जा रहा है बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? बोला जा रहा है बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? ये बुलंद दरवाज़ा को बोला जा रहा है कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाज़ा की अगर हम लोग बात कर लेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। तो चलिए हम लोग आंसर देखते हैं कहाँ पर दिया गया है। फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? तो बुलंद दरवाज़ा जो है ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर डी में बोला जा रहा है फतेहपुर सीकरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 17 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 17 में बोला जा रहा है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? बोला जा रहा है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटे राज्य की बात कर लेंगे तो सिक्किम हो जाएगा। वही अगर यदि हम लोग बात कर लेंगे कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो है ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। उसी में हम लोग सबसे छोटा राज्य अगर की बात कर लेंगे जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम हो जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे छोटे राज्य कौन सा हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य की बात कर लेंगे तो राजस्थान हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 18 में बोला जा रहा है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? बोला जा रहा है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी की अगर यदि हम लोग बात कर लेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा K2 या गार्डविन ऑस्टिन। K2 या गार्डविन ऑस्टिन इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 या गार्डविन ऑस्टिन हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 19 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 19 में बोला जा रहा है भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? बोला जा रहा है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा हो जाएगा? तो हीराकुंड बांध हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। उसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 20 में बोला जा रहा है चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो हांगो नदी को कहा जाता है। चीन का शोक हांगो नदी को कहा जाता है। बोला जा रहा है चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो हांगो नदी को कहा जाता है। चीन का शोक हांगो नदी का कहा जाता है। और वहीं अगर यदि हम लोग बात कर लेंगे कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। चीन का शोक हांगो नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 21 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 21 में बोला जा रहा है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर की अगर हम लोग बात कर लेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। वहीं अगर हम लोग बात कर लेंगे कि उत्तरी भारत का मैनचेस्टर क्या हो जाएगा? तो कानपुर हो जाएगा। और दक्षिणी भारत के मैनचेस्टर की बात कर लेंगे तो कोयम्बटूर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 22 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 22 में बोला जा रहा है सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? बोला जा रहा है सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? सबसे बड़ा प्रायद्वीप की अगर हम लोग बात कर लेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अरब प्रायद्वीप। भारत का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 23 में बोला जा रहा है एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? बोला जा रहा है एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? तो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान की बात कर लेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा गोबी। गोबी रेगिस्तान जो है ये एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। गोबी रेगिस्तान एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 24 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 24 में बोला जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा की बात कर लेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा जो है ये भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। उसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 25 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 25 में बोला जा रहा है विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील की बात बोला जा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर। देखिए कैस्पियन सागर लिखा गया लेकिन कैस्पियन सागर नहीं है, वो झील है। कैस्पियन सागर नहीं, एक झील है। बोला जा रहा है विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर हो जाएगा। कैस्पियन सागर नाम होकर के सागर नहीं है, ये एक झील है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 26 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 26 में बोला जा रहा है भारत का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? तो भारत का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई को। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है। उसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 27 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 27 में बोला जा रहा है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? बोला जा रहा है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एंटीजन। एंटीजन जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है।
उसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 28 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 28 में बोला जा रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है। बोला जा रहा है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। उसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 29 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 29 में बोला जा रहा है भारत की सबसे लंबी नहर कौन है। बोला जा रहा है भारत की सबसे लंबी नहर की बात किया जा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर जो है ये भारत की सबसे लंबी नहर है। उसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 30 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 30 में बोला जा रहा है भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा किस नदी पर स्थित है। तो उमानंदा द्वीप की अगर हम लोग बात कर लेंगे, भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा किस नदी पर स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। बोला जा रहा है भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा किस नदी पर स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। इसका चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 31 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 31 में बोला जा रहा है भारत में सबसे लंबी सहायक नदी है। बोला जा रहा है भारत में सबसे लंबी सहायक नदी है, कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा यमुना। यमुना नदी जो है ये भारत में सबसे लंबी सहायक नदी है। और ये किसकी सहायक नदी है, तो ये हो जाएगा गंगा की सहायक नदी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 32 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 32 में बोला जा रहा है कि भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है। तो भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयपुर को। भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है, जयपुर को कहा जाता है। भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। उसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 33 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 33 में बोला जा रहा है आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। तो आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाव अल मंडब को आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। उसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 34 देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 34 में बोला जा रहा है भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद है। बोला जा रहा है भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद है। तो भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद की अगर यदि हम लोग बात कर लेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में है। भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद कहाँ पर है, दिल्ली में है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 35 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो बोला जा रहा है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थार रेगिस्तान। थार रेगिस्तान जो है ये भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और वही हम लोग बात कर लेंगे एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा हो जाएगा, गोबी रेगिस्तान हो जाएगा। यहाँ बोला जा रहा है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, थार रेगिस्तान हो जाएगा। उसके बाद देखिए 36 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा गुम्बज कौन सा है। गोल गुम्बज कहाँ पर है, तो बीजापुर में। भारत का सबसे बड़ा गुम्बज गोल गुम्बज कहाँ पर है, बीजापुर में स्थित है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 37 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 37 में बोला जा रहा है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे छोटा देश कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे छोटे देश की बात कर लेंगे तो ये हो जाएगा वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे छोटा देश है। और वही हम लोग सबसे बड़े देश की बात कर लेंगे क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से, तो हो जाएगा रूस। देखिए पहले रूस आता है, उसके बाद कनाडा आता है, उसके बाद चीन आता है, फिर अमेरिका आता है, फिर ब्राज़ील आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया आता है, फिर भारत होता है, उसके बाद अर्जेंटीना होता है। भारत कितने नंबर पर आता है, 7वें नंबर पर आता है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 38 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 38 में बोला जा रहा है मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। तो मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है। बोला जा रहा है कि मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नॉर्वे को। नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। उस पर चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 39 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 39 में बोला जा रहा है हज़ार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है। तो हज़ार झीलों की भूमि बोला जा रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड को। हज़ार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है, फिनलैंड को कहा जाता है। उसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 40 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 40 में बोला जा रहा है उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है। तो उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है, तो जापान को कहा जाता है। उगते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। वही हम लोग बात कर लेंगे डूबते सूर्य का देश किसे कहा जाता है, तो ब्रिटेन को कहा जाता है। और उगते सूर्य का राज्य हम लोग बात कर लेंगे तो सबसे पहले कहाँ पर उगता है, अरुणाचल प्रदेश में। और डूबता कहाँ पर है, गुजरात में। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 41 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 41 में है बोला जा रहा है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य है। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। वही हम लोग बात कर लेंगे क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटे राज्य कौन सा है, तो गुजरात हो जाएगा। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 42 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 42 में बोला जा रहा है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टिहरी बांध हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है।
उसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 43 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 43 में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। देखिए विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह आ गया, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। बोला जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो इंडोनेशिया हो जाएगा। लेकिन यही पूछा जाएगा इसमें पूछा जाएगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो इंडोनेशिया हो जाएगा। लेकिन यहीं अगर यदि पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाएगा सिर्फ, तो हो जाएगा ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाएगा तो ग्रीनलैंड, और द्वीप समूह पूछा जाएगा तब इंडोनेशिया हो जाएगा। और देखिए सुमात्रा किसका है, ये ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया का एक द्वीप है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 44 देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 44 में बोला जा रहा है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, तो मानसीनराम मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। उसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 45 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 45 में बोला जा रहा है भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है। देखिए बोला जा रहा है कि भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है, तो लेह लद्दाख में सबसे कम वर्षा होती है। लेह लद्दाख में सबसे कम वर्षा होती है। उसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 46 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 46 में बोला जा रहा है जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। और राजस्थान जो है ये क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 47 की बात कर लेते हैं। और ये आज का सेट का सबसे अंतिम प्रश्न है। बोला जा रहा है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी की बोला जा रहा है तो गंगा नदी हो जाएगा। और गंगा के ही हो जाएगा यमुना जो इसकी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी को पूछा जाएगा तो ये यमुना हो जाएगा। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा हो जाएगा, गंगा हो जाएगा। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सा हो जाएगा, नील नदी हो जाएगा। और विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सा हो जाएगा, तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी हो जाएगा अमेजोन की नदी। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है, गंगा नदी। वही बात हम लोग कर लेंगे, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी हो जाएगा, तो दामोदर नदी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। तो आज के सेट में सिर्फ 47 प्रश्न ही था, तो इतना ही रहने देते हैं।